अगर मैं आपको ये कहूं कि एलोवेरा एक इतनी मजे की चीज है जिसको आप कॉम्बिनेशन सही करके अगर आपने लगा लिया ना, आपकी त्वचा पे एकदम जादू हो जाएगा। अच्छा, मैं कौन कौन से कॉम्बिनेशन ट्राई करती हूँ, वो कॉम्बिनेशन मुझे किस तरह से बेनिफिट करते हैं, ये मैं आपको वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। उससे पहले ध्यान रखिए कि अगर आपके कोई प्रश्न है, अगर आप अपना स्किन टाइप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मुझे अच्छा लगेगा आपके प्रश्नों के उत्तर। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की खास होम रेमेडी आखिर है क्या। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों कुदरत केयर में, और मैं हूं मोनिका। दोस्तों, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो और बेल आइकन प्रेस कर दिया करो, क्योंकि आप ही के लिए वीडियो बन रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि वीडियो कब मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, चलिए अब आराम से बैठिए, आप कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए, देखिए, लिखिए, प्रश्न जरूर पूछिए, त्वचा का टाइप जरूर बताइए। कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। पहले आप कॉम्बिनेशन देख लो, मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस चीज को किस तरह से इस्तेमाल करना है। यहाँ हम समझते हैं चीज़ों को बहुत ही नॉर्मल तरीके से। एलोवेरा प्लांट का एक टुकड़ा ले लिया है मैंने, इसको मैंने पानी में डिप करके रखा था, वैसे भी मैं फ्रिज में रखती हूँ। ठीक है, जब भी मुझे थकावट महसूस होती है तो मैं ये अप्लाई करना पसंद करती हूँ, और रात को भी मेरे पास समय है तो एलोवेरा का टुकड़ा या एलोवेरा जेल लेके मैं चेहरे पे इस तरह से रब करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ये आपके पोर्स को श्रिंक करने के लिए लाभकारी है। अच्छा, आज के इस वीडियो में आप बहुत सारे स्टेप देखेंगे। मैं इसको एज अ फेशियल भी कर लेती हूँ, और कभी कभी कोई एक एक स्टेप एक दिन करके इस तरह से करती हूँ। पहला, नॉर्मल तरीके से हमने अपने चेहरे पे एलोवेरा लगा लिया है, 2 से 3 मिनट मसाज की। उसके बाद थोड़ा सा रोज़ वाटर मैंने ऐड किया है, फिर मैंने मसाज की है 2 से 3 मिनट। अच्छा, मैंने ये प्रोसेस करते दौरान कहीं भी फेस वॉश नहीं किया, आप चाहें तो आप फेस वॉश कर सकते हैं। तीसरा स्टेप जो है, ये मैंने शहद के साथ एलोवेरा का इस्तेमाल किया है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी त्वचा बहुत ज़्यादा ड्राई है, जैसे मेरी त्वचा है। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हमने रोज़ वाटर का इस्तेमाल किया था। आप चाहें तो आप उसमें दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर आपकी त्वचा पे दूध सूट करता है, त्वचा बहुत ज़्यादा ड्राई है तो वो कीजिए। नेक्स्ट स्टेप, मैंने विटामिन ई के साथ इसको अप्लाई किया है। आप चाहें तो कोई और फेशियल ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मैं फिर से यहाँ रिपीट कर रही हूँ कि ये सारे स्टेप एक साथ करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ एक स्टेप एक दिन कीजिए, कुछ एक स्टेप दूसरे दिन कीजिए। मैं एक ही दिन में ये करती हूँ तो मुझे फेशियल जैसा फील आने लगता है। ये मैं लगा रही हूँ हल्दी के साथ। ये हल्दी घर की पिसी हुई है, नेचुरल हल्दी है, एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है। एलोवेरा जेल और हल्दी का कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन होता है उन लोगों के लिए जिनके चेहरे पे कील मुहासे और कील मुहासों के काले दाग हैं, पिगमेंटेशन है, छाइयाँ हैं, मिलाज्मा है, या एजिंग के साथ जो काले 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 धब्बे होते हैं वो है। अच्छा, ये सारा प्रोसेस होने के बाद आपने चेहरे को अच्छे से पानी से वॉश करके अच्छी मात्रा में मॉइस्चराइज़र लगाना है। अच्छा, ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए क्लिप ऐड किया है यहाँ। ये मैं दिखाना चाहती थी कि मैं इस तरह से एलोवेरा का प्लांट जब ट्रिम करती हूँ, कट करके धो के सुखा के अच्छे से फ्रिज में रख लेती हूँ, तो ये काफ़ी दिन तक मेरा चल जाता है। हेयर जेल बन जाता है, फेस मास्क बन जाता है, काफ़ी सारी चीज़ों में इस्तेमाल हो जाता है। मेरे लिए एलोवेरा का जो टुकड़ा होता है ये बहुत ही बेहतरीन होता है। जैसा कि मैंने बताया कि मैं जब भी बालकनी में जाती हूँ, मैं देखती हूँ कि प्लांट लगा हुआ है या मुझे बहुत ही थकावट महसूस होती है, तो जेल लेती हूँ मैं फ्रिज से ठंडा ठंडा, अपने चेहरे पे लगा के एज अ फेस पैक उसको लगा के और मैं छोड़ देती हूँ, लगा रहने देती हूँ उसको। कभी कभी तो पता है थोड़ी पतली लेयर होती है और इरिटेशन नहीं हो रही होती है मुझे, तो ओवरनाइट भी लगा रहता है, इससे स्किन टाइटनिंग भी होती है और स्किन ग्लोइंग भी होती है। ठीक है, चलिए जी, अब मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दे दूं। अगर आपको लगता है कि आपकी त्वचा पे कोई चीज सूट नहीं कर रही है तो सबसे पहली चीज पैच टेस्ट करें। नींबू के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि नींबू कुछ लोगों को लगाना पसंद नहीं है, तो नींबू की जगह पे आप चाहें तो आप सिरका जो होता है, विनेगर जो होता है, एप्पल साइडर विनेगर जो होता है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी अच्छा होता है। विटामिन सी युक्त होता है। विटामिन सी हमारे चेहरे पे रिंकल्स और फाइन लाइंस नहीं आने देता। अच्छा जी, एक और प्रश्न अमूमन जो आता है कि फेस पैक कब, कैसे और कितने लगाने चाहिए। देखिए, फेस पैक अगर आप केमिकल वाली चीजों से दूर रहना चाहते हैं तो फेस पैक आपके चेहरे के लिए वरदान है। नेचुरल चीजों का इंग्रेडिएंट से बना हुआ जो अब आप फेस पैक लगाएंगे
तो उसके फायदे थोड़ा धीरे धीरे होते हैं, क्योंकि हम बहुत समय से केमिकल वाली चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो केमिकल के प्रभाव को कम करने के लिए ही समय लगता है। तो नेचुरल चीजें जैसे बेसन है, मुल्तानी मिट्टी है, चावल का आटा, एलोवेरा, रोज वाटर, हल्दी, और क्या होता है बताओ, रोज पेटल पाउडर होता है, मसूर दाल का आटा होता है, मुलेठी पाउडर होता है, ये सारी चीजें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये हमारी त्वचा पे बेहतरीन तरीके से लाभ देते हैं। तो कॉम्बिनेशन तो मैंने ऑलरेडी काफी सारे बना दिए हैं, आपको जानना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो जब ये रेगुलर तौर पे लगाएंगे, अब कब कैसे कितना का सवाल यही है कि अगर आप फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप फेस पैक एवरीडे लगा सकते हैं 10 मिनट के लिए, कोई मना ही नहीं है। आप अगर अपना रेगुलर तौर पे स्किन केयर करते हैं, नेचुरल चीजों की तरफ रुझान ज्यादा है, तो आपको केमिकल वाली चीजों की आवश्यकता नहीं है। आपको पार्लर में जाके पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आज की वीडियो में बहुत सारी नॉलेज आपको दे दी है। मैं एवरीडे एक कॉम्बिनेशन तो इन 5 में से ट्राई करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। रोज वाटर मेरा फेवरेट है। रोज पेटल का जो फेस पैक होता है, अभी रिसेंटली मैंने एक रील भी बनाया था आपके लिए, आपने देखा होगा। रात को जब भी मेरे पास टाइम होता है तो मैं बैठे बैठे ऐसे मुझे ख्याल आ जाता है चलो स्किन केयर कर लो, तो मैं कर लेती हूँ। तो ठीक है, फिर दोस्तों हम जल्द मिलेंगे। आपके प्रश्न अगर है तो वो जरूर पूछिएगा। बाय बाय।